हेलो। कैमरे पे आप देख सकते हो आर एस वर्मा जी को। दादा दादा पर देख देख आर एस वर्मा जी कैमरा के पे दिखाई दे जा रहे हैं यूट्यूब लाइव पे। मैच स्टार्ट। विवेक राय ऑन स्ट्राइक। बॉलिंग करेंगे अक्षय। पहली गेंद। पहली गेंदें खेल दिए और यहाँ पर एक रन कंप्लीट। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अब दूसरी गेंद खेलने के लिए आए विवेक सिंह। बॉलिंग करेंगे अक्षय। अक्षय की अगली बॉल विवेक को हल्का सा टच किया है और ये सीधा विकेट के अंदर। पहली शानदार सफलता। पहली सफलता। पहली सफलता पे डीजे बजाइए, कम ऑन डीजे। बॉम्बे ब्लास्टर नहीं, वॉरियर्स, बॉम्बे वॉरियर्स ने पहला विकेट लिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जमते रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जमते रखना कदम मेरे। वन डाउन पर जा रहे हैं विद्या प्रकाश। विद्या जा रहे हैं। विद्या अपनी हाइट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। चौके और छक्कों की बौछारें लगाकर अपनी टीम के लिए कितने रन बटोर पाते हैं ये देखना होगा। पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छे कैच लिए। विद्या स्ट्राइक हैंड पर। बीट हुए एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर पर कोई। हेलो। और ये 4 रन के लिए सीधा विद्यासागर ने पहुंचाया बॉल को बाउंड्री के बाहर। अक्षय की अगली बॉल डॉट बॉल। सभी साथी टिकट चेकिंग के हर डिवीजन के, अपने वेस्टर्न जोनल के सभी साथी और उनके गेस्ट सभी से अनुरोध है कि लंच तैयार है। अपने अपने टाइम के हिसाब से लंच की को ग्रहण कर एनर्जी बढ़ाएं और अपने पेट की भूख को शांत करें। सभी से निवेदन है, लंच तैयार है, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भोजन पाएं सभी। बिजला आला आला बिजला आला है, बिजला आला आला बिजला आला है। थर्ड मैन की ओर घुमाया, फाइन लेग एकदम।
सभी साथियों से निवेदन है, भोजन तैयार है। रसोई में जाकर भोजन पाएं। IRTC SO की तरफ से आज की रसोई, आप प्लीज़ भोजन ग्रहण करें, सभी साथियों से निवेदन है। हवा में बॉल का पीछा करते हुए बॉल को कलेक्ट किया और सीधा बॉलर के पास। 3 बॉल 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 बॉल 7 रन। बीट हुए, कोई संपर्क नहीं बैट्स और बॉल में। 1 ओवर। बीट हुए फिर से। 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन के स्कोर पर काली ठेवून बरबटीला दिन लई राव बरबटीला दिन लई राव काली ठेवून बरबटीला दिन मोली काढ गद लई आल मधी काली ठेवून बरबटीला दिन मोली काढ गद लई आल मधी। टीम के कप्तान मोहम्मद जमीर बॉल करेंगे। विद्यासागर सामना कर रहे हैं। हवा में घुमा दिया है बॉल के नीचे प्लेयर और ये ड्रॉप किया कैच। बहुत शानदार मौका बनाया था इस बॉल पर, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए और इस तरह दौड़कर 2 रन लिए। बहुत ही शानदार बॉल की थी और शानदार मौका बनाया था कैच आउट के लिए, लेकिन बॉल को लपक नहीं पाए। कोशिश बहुत की थी। विद्यासागर बीट हुए, बाल बचे। कोशिशें जारी हैं बॉलर की तरफ से, किसी तरह और विकेट उनकी झोली में आए, और उतनी ही ज़्यादा कोशिश बैट्समैन की तरफ से रनों की बौछार के लिए। फिर से घुमा दिया है बाउंड्री की तरफ, कौन सा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 4 रन के लिए। कमान डीजे। जिम्मी की अगली बॉल विद्या को। फिर से बीट हुए। तेरह रन के स्कोर पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर जिम्मी के हाथों। इस ओवर की आखिरी गेंद 13 रन के स्कोर पर जमीर डालेंगे, सामना करेंगे विद्या सागर। ओवर की आखिरी बॉल, जमीर के इस ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे विद्यासागर। हल्का सा बॉलिंग मार्च और हवा में उड़ा दिया है प्लेयर मौजूद, और बहुत ही शानदार तरीके से। क्या हुआ? हाँ हाँ, और ये विद्यासागर लपक लिए गए, झटक दिया, और ये डीजे
अक्षय अगला ओवर राजकिरण को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ बॉल को फील्ड किया, वापस बॉलर के हाथ में। उमेश गाड़ी स्ट्राइक लेंगे अब अक्षय की बॉल पर। छक्के लगाने में माहिर, दम है, दमदार हैं, बॉल पे छक्का लगाने को तैयार हैं। हल्का सा पुश किया और दौड़कर 1 रन ले लिया। पुश करो और खुश रखो, पुश करो और खुश रहो। दम है, दमदार हैं, हम हर बॉल पे विकेट लेने को तैयार हैं। अक्षय की अगली बॉल बीट किया और ये वाइड बॉल का इशारा। हम नहीं हंकार है, दम नहीं दमदार है, और हर बॉल अक्षय की पर विकेट लेने को तैयार है। अक्षय की अगली बॉल राजकिरण को और घुमाया है डीप मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए। कमन डीजे। इस बार बीट हुए राजकिरण। हाँ एक पानी की बोतल ले आना पीने को। 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन के स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर बोल दिया अभी क्या बोलूं मैं। राजकिरण बोल रहा था बैटिंग करता है। हाँ विवेक राय है सर बैटिंग पे। अरे वो राजकिरण भी ऐसे दिखता है। आतिश आतिश वाला बोल। अभी है इधर आतिश है, उमेश है। उमेश गाड़ी स्ट्राइक पे है। आतिश बॉल कर रहा है। अब आपका एज हो रहा है धीरे धीरे, हो रहा है। हो गया मतलब। 9 साल हो जाएंगे जुलाई में। हल्का सा बॉलिंग मार्च आतिश का, उमेश गाड़ी सामना करेंगे और घुमा दिया है जोरदारी के साथ हवा में, और ये फिर से लपक लिए गए। टीम के कप्तान मोहम्मद जमीर ने कोई मौका नहीं गवाया इस बार चेंडू को लपकने में और अंदर चुपचाप डाल देने में। बनियान के चेंडू लपक लिए गए और ये तीसरा विकेट उमेश गाड़ी के रूप में, अगले बैट्समैन के रूप में क्रीज पर जाते हुए तेज गति के आनंद मिश्रा। इन्हें अपनी रनों की गति को बढ़ाना होगा, रनों की गति में एक्सीलेटर को दबाना होगा, रन ज़्यादा बनाने होंगे। सूरज की गर्मी एनर्जी देती है, ऐसा ही एनर्जेटिक होकर के इस बैटिंग का नज़ारा पेश करेंगे आनंद मिश्रा और आनंदित करेंगे पेवेलियन में बैठे हुए दर्शक दीर्घा के 53,000 दर्शक। आतिश की अगली बॉल हल्का सा पुश किया पॉइंट की तरफ, बॉल कलेक्ट हुई, वापिस बॉलर के हाथ, इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया आनंद मिश्रा ने। इसी तरह पुश करो और खुश रहो। आतिश की अगली गेंद विवेक राय को जोरदारी से घुमाया है लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, बॉल कलेक्ट हुई और वापस बॉलर आतिश के पास। सामना कर रहे हैं आनंद, राउंड द विकेट।
उसी तरह पॉइंट की तरफ घुमाया लेकिन बॉल फील्ड हुई, कोई रन नहीं। रन लेने से रोका आनंद ने विवेक को और घुमाया फिर से थर्ड मैन की तरफ। बॉल कलेक्ट हुई रितेश कामले द्वारा लेकिन कोई रन नहीं। 5 ओवर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर बॉम्बे रॉकर्स की टीम का ये स्कोर। जो चौके और छक्कों की बौछारें होती हैं नारंगी के इस ग्राउंड पर आज ऐसा कम दिखने को मिल रहा है। हल्का सा विराम एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इस बार बड़ी शानदार तरीके से आनंद मिश्रा ने शानदार चौके के लिए भेजा है बॉल को ग्राउंड के बाहर और बॉल के भेजा है बैट ने और फिर से उसी दिशा में घुमा दिया है, लेकिन इस बार बॉलर ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ बॉल को फील्ड किया वापस बॉलर के हाथ। देखना यह है कि इस ओवर में विकेट ले पाते हैं कि नहीं। अगली बॉल सामना कर रहे हैं आनंद मिश्रा कवर की तरफ। फिर से फील्डर मौजूद और दौड़कर 1 रन पूरा किया आनंद मिश्रा ने। ये कवर उधर स्क्वायर लेग। अभी देख क्या पूछ रहे हैं। ये है डीप मिड विकेट, ये लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट ड्राइव कवर की दिशा में खेला है बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर पीछे करते हुए बॉल के और दौड़कर 2 रन पूरा किया। इस तरह विवेक ने गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 4 गेंदें 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर हल्का हल्का खुमार आ रहा है क्रिकेट में नारंगी के इस मैदान में। अगली बॉल और फिर से हवा में उछाला है बाउंड्री की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद, बॉल कलेक्ट हुई और 1 रन के लिए दौड़े। फिर से अभी स्ट्राइक हैंड पर आनंद मिश्रा। केएन यादव का अगला बॉल। आनंद मिश्रा ने हल्का सा लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा बॉल को, वहां पर 1 रन मिलेगा। 6 ओवर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार बॉलिंग की जवाबदारी दी है जुझारू बॉलर आतिश को। आतिशी पारी भी खेली थी इन्होंने रनों को बनाने में। अब अपनी बॉल का नज़ारा पेश करेंगे। बहुत चतुराई से बॉल कर रहे हैं आनंद मिश्रा ने। उसी चतुराई के साथ डीप मिड विकेट की तरफ ठेला, लेकिन बॉल फील्ड हुई। प्लेयर वहाँ मौजूद, फील्डर मौजूद। वापस बॉलर आतिश के पास, इस बीच 1 रन चुरा लिया। स्क्वायर लेग की तरफ विवेक ने फिर से बॉल को भेजा है, वहाँ पर भी फील्डर मौजूद। बॉल फील्ड हुई, वापस बॉलर आतिश के पास। इस बीच फिर से 1 रन ले लिया दौड़कर। अब सामना करेंगे आनंद आतिश की अगली बॉल का। डॉट बॉल। और एक डॉट बॉल। सभी टिकट चेकिंग स्टाफ के साथियों और उनके साथ आए हुए
मेहमानों से गुजारिश है कि भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करें। रसोई में भोजन तैयार है, महाराज ने पूरा भोजन बना रखा है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। जैसा घर पे आनंद आता है भोजन का, वैसा ही यहाँ भोजन का आनंद लीजिए। आइए आप और अपने साथियों को लेकर अपने हिसाब से भोजन का स्वाद लीजिए और अपने पेट की भूख को शांत कीजिए। हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की गर्मी। कहते हैं सूर्य की धूप से एनर्जी आती है, लेकिन यहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हमें भी उसी तरह एनर्जेटिक होना चाहिए। जैसा फसल पक जाती है, हमें भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अगली बॉल, और ये कैच एंड बॉल, बहुत ही शानदार तरीके से विवेक लपक लिए गए, आतिश की बॉल पर लपक लिए गए। बहुत ही चतुराई से बॉल करते हैं। और अब अगला ओवर डालने के लिए रितेश कामले, ये भी हमारे बहुत ही हरफन मौला और ऑलराउंडर प्लेयर हैं। विकेट कीपिंग में भी इनकी कोई सानी नहीं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। और आज ये अपने बॉलिंग का प्रदर्शन करेंगे ज़रूर से ज़रूर। इस पैशन के साथ कि 1-2 विकेट ये भी अपने लिए और अपनी टीम के लिए ले पाएं। पहली बॉल रितेश कामले की, हवा में उड़ाया और ये लपक लिए गए। पहली बॉल आमिर ने लपक लिया रितेश की। पहली बॉल पे विकेट मिला रितेश को। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कमेंट्री बॉक्स से कि रितेश कामले भी बॉलिंग का अच्छा नज़ारा पेश करेंगे इस पैशन के साथ कि वो भी विकेट ले पाए, और उन्होंने कर दिखाया। यहाँ आज हर काम पहला हो रहा है। पहली बॉल पे विकेट मिल रहा है, पहली बॉल पे चौका जड़ा जा रहा है, पहली इनिंग में हम जीत पा रहे हैं। हर काम पहली बार हो रहा है। ये भी एक हिस्ट्री है इस मैदान की। देखो, रितेश ने पहली बॉल पे विकेट लिया, आतिश ने पहली बॉल पे चौका जड़ा था, विद्यासागर ने पहली बॉल पे रन आउट हुए। यहाँ बहुत सारे काम पहली बार ही हो रहे हैं। ये भी एक हिस्ट्री है जो रिपीट हो रही है और आगे भी रिपीट होती रहे। पहला मतलब पहला नंबर, चाहे वो हारने में हो या जीतने में, कैच लेने में हो या सिक्स उड़ाने में, चौका लेने में हो या मिसफील्ड करने में, कैच छोड़ने में, हर काम पहले बार पहला काम। रितेश की ओवर की दूसरी बॉल, अब ये दूसरा काम कर पाती है कि नहीं देखते हैं। हल्का सा बॉलिंग मार्च सामना कर रहे हैं और ये सचमुच फिर से लपक लिए गए और सचमुच लपक लिए गए। ये इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। आज हैट्रिक का पूरा चांस है रितेश कामले को। तीसरी बॉल पे अगर ये तीसरा विकेट चटकाते हैं तो ये एक हैट्रिक होगी। इस मैदान पे, इस ग्राउंड पे, इस टूर्नामेंट का भी पहला हैट्रिक आज जाएगा तो रितेश कामले के नाम। शानदार मौका बनाया उन्होंने अपने हिसाब से। फील्डिंग की सजावट, स्लिप, गली, थर्ड मैन, पॉइंट्स, मिड ऑन, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग। आरपी राय गए नए बैट्समैन के रूप में, सामना करेंगे रितेश की तीसरी बॉल का। बहुत ही शानदार हिस्ट्री हो जाएगी अगर ये हैट्रिक हुआ तो। इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक होगा आज। देखते हैं क्या होता है। रितेश दौड़े बॉल के लिए और बीट तो हुए, लेकिन विकेट नहीं मिल पाया। जो हैट्रिक का चांस था वो नहीं बना पाए रितेश। 3 फुट का हल्का सा बॉलिंग मार्च रितेश का। ओपी राय को, आरपी राय बीट हुए। बॉल और बैट में कोई संबंध नहीं।
4 बॉल 35 रन, 7 विकेट के नुकसान पर, 35 रन के स्कोर पर। रितेश की अगली बॉल, और बहुत ही शानदार तरीके से डीप मिड विकेट की ओर ठेल दिया है। अगर ये ऊपर पकड़ता है ना, एकदम डीप में, गहराई में। कामले की अगली बॉल, 8 ओवर की समाप्ति पर 36 रन के स्कोर पर, 7 विकेट के नुकसान पर। आठवां ओवर, 8वां ओवर, बॉलर्स नेम मकरन, सामना करेंगे राय। 8वें ओवर की पहली बॉल मकरन की राय को, और ये वाइड का इशारा। मकरन ने भी पहली ओवर की पहली बॉल पर रिकॉर्ड तोड़ा, वाइड दी। वो तो होना ही है, एक वाइड गई तो कंटिन्यूटी में 3 जानी है। ये फार्मूला बन गया है, ये ट्रिक बन गई है इस ग्राउंड की, आज ये हिस्ट्री बन गई है। और ये देखो तीसरी भी वाइड, बच गए बाल बाल। संजीदगी से बॉल की तो वाइड नहीं जाने दी, अदरवाइज हर बॉलर ने एक साथ 3-3 वाइड फेंकी हैं। डॉट बॉल, वाइड बॉलों का भी इतिहास बनाया आज इस ग्राउंड पर, कंटिन्यूटी में 3-3 वाइड। एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया है बॉल को। कमन डीजे, खाना खाने गए आपके। दाद देनी होगी हर टीम के इन युवा खिलाड़ियों की, कि इतनी 37 डिग्री में भी तपती हुई धूप में अपनी क्रिकेट का मुजाहरा पेश कर रहे हैं नारंगी के इस ग्राउंड पर। बहुत ही तहे दिल से सबका आदर है। फिर से उसी दिशा में कवर की तरफ घुमाया, लेकिन पैर से रोका टीम के कप्तान मोहम्मद जिमी ने, और दौड़कर 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 5 गेंदें 45 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। मकरन की आखिरी बॉल, फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार नहीं रोक पाए और एक्स्ट्रा कवर की तरफ भेजा 4 रन के लिए। तो मुझे इस पे बना दो, ये इस पे प्लीज। अगला ओवर पेश करेंगे आमिर। स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर 49 रन के स्कोर पर, 7 विकेट के नुकसान पर ये मैच खेला जा रहा है बॉम्बे सबअर्बन के नारंगी ग्राउंड पर, IRTCSO के बैनर के नीचे BP नायर कप टूर्नामेंट
ऑर्गेनाइज किया जा रहा है IRTC के हमारे सभी पदाधिकारियों द्वारा। बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन, बहुत ही उम्दा ऑर्गेनाइजेशन। रितेश ने फिर से बॉल का जिम्मा लिया, बीट किया। याद हो पिछले ओवर में उनके इस स्पेल के उन्होंने एक ही ओवर में पहली और दूसरी बॉल पर 2 विकेट लिए थे। डीप मिड विकेट की तरफ बॉल को घुमाया, बॉल फील्ड हुई वापस रितेश के पास। रितेश ओवर की अगली बॉल पहले से तैयार, फाइन लेग की तरफ गई, बॉल फील्ड हुई, पॉइंट की तरफ फील्ड हुई रितेश के पास वापस। बीट हुए और वाइड का इशारा, वाइड बॉल। कवर्स की तरफ घुमाया, दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए मना किया और रितेश का ये भी ओवर पूरा हुआ। दस ओवर की समाप्ति पर 54 रन के स्कोर पर बॉम्बे वॉरियर्स को जीतने के लिए 55 रन का टारगेट दिया गया है। 10 ओवर में 55 रन, 5.5 पर ओवर्स एवरेज। 10 ओवर में 55 रन कोई खास बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन क्रिकेट इसमें पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता।
55 टारगेट। और ये पहली गेंद। सर बॉलर्स का नाम बताइए एक बार। सर बॉलर ने क्या? हेमंत। स्ट्राइक पे आमिर है ना, आमिर। एक ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 10 रन, बिना कोई नुकसान के। अभी भी मुंबई वॉरियर्स को मैच जीतने के लिए 54 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है। 54 गेंदे 45 रन। बॉलर्स नेम। बॉलर का नाम बताइए सर। सर बॉलर का नाम बताइए। वीरेंद्र है।
4 बॉल 18 रन बिना कोई नुकसान के। अभी भी 50 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। 50 गेंदे 37 रन। दो ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 21 बिना कोई नुकसान के। 48 गेंदों में अभी भी 34 रनों की आवश्यकता है। नीड 34 इन 48 बॉल्स। बॉलर वीरेंद्र, वीरेंद्र जी है ना बॉलर? और ये बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के दिशा में 4 रन खेल दिए अक्षय जीराफ ने। अभी देखिए 47 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है। 25 रन हो चुके हैं। और ये अगली गेंद, ये देखिए पैरों पर गेंद, बट ये अंपायर ने दिशाहीन गेंद समान करके इसको वाइड गेंद दे दी। जतिन मांगेला सर है वहां पर और भूपेश पाटिल सर जी। अगली गेंद, और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक कवर्स की दिशा में जाती हुई गेंद और ये चौका। कम ऑन डीजे। तीस रन 2 ओवर 2 गेंदे 30 रन। अभी भी 46 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। और ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर भागते हुए और ये पकड़ लिया विद्यासागर जी ने और इसी की बदौलत 1 रन। 45 गेंदों में अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है। और अगला मैच है मुंबई ब्लास्टर्स वर्सेस राजकोट रॉकर्स। राजकोट रॉकर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। और ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक डीप मिड विकेट की दिशा में और ये चौका। भूपेश टॉपचा, भूपेश पाटिल टॉपचा। चलो इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे वीरेंद्र जी। अगली गेंद खेलेंगे आमिर शेख जिन्होंने अभी अभी चौका लगाया। और देखिए फील्डिंग में थोड़ी सजावट बदलते हुए। और इस ओवर की 5वीं गेंद, और ये देखिए कोर्ट
छक्का मारने की कोशिश, बट कोई फायदा नहीं। हमारे कैमरे पे आ गए जयेश मांगेला जी, छाछ लेकर आ रही है जयेश मांगेला जी। चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और ये लगा वन बाउंड चौका। डीजे 3 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 39 रन बिना कोई नुकसान के। अभी भी 42 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता है। अगले मैच का टॉस हो चुका है। राजकोट रॉकर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उन्हें अगले गेंदबाज आएंगे अपनी बॉलिंग की कमान संभालने। कृपया करके मुझे बॉलर्स का नाम बताइए। बॉलर का नाम क्या है? क्या? समीर। समीर अनीश अनीश 42 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। देखिए अक्षय जिराफ खेल रहे 11 गेंदों में 26 रन, आमिर शेख खेल रहे 8 गेंदों में 11 रन। अभी भी 42 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता है। पहली गेंद वाइड गेंद, अंपायर ने दोनों बाहें फैला दिए हैं और इसी तरह इस गेंद पे वाइट। अनिश गेंदबाजी पर आए हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट में पहले अगर पहली गेंद वाइड गिर तो तीनों गेंद वाइड गिरती है। अब देखिए, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और उसको अच्छे से खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, और वहां पर फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग की और थ्रो भी अच्छा। चलो 41 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। मुंबई वॉरियर्स की टीम बहुत तगड़ी दिख रही है। चलो इस ओवर की दूसरी गेंद, और ये देखिए लगा दिया है डीप मिड विकेट के दिशा में गेंद, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच। कैच किसने पकड़ा? विद्यासागर। बैट्समैन ने प्रदीप। प्रदीप है प्रदीप आहे तो मराठी आहे. प्रदीप आहे इकडे। चलो 40 गेंदों में अभी भी 14 रन की आवश्यकता है। चलो 40 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। इस ओवर की तीसरी गेंद, ये देखिए मिड ऑफ की दिशा में गेंद हो रही। इस गेंद पर सिर्फ 1 रन। देखिए क्रिकेट में हमको फुटबॉल का नजारा दिखता हुआ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम से कम हाथ से नहीं लेकिन पैर से उन्होंने गेंद रोकी। ये देखिए एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में जाती हुई गेंद वन, क्या वन, और ये चौका। लेवल 38 गेंदों में अभी 9 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 46 रन पर 1 विकेट। 13 गेंदों में 31 पर खेल रहे अक्षय जिराफ, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद उसको खोद के निकाला और एक ही कोई रन की गुंजाइश नहीं। और इसी बदौलत 3 ओवर 5 गेंदें, अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, 1 बॉल आनी बाकी है, अभी भी 1 बॉल आनी बाकी है। स्कोर हो चुका है 3.5 आफ्टर 46, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद,
ये देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव। और इस चार ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 46, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 36 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता है। चलो कम ऑन डीजे, अभी आपका एक गाना बजाइए जल्द से जल्द। डीजे राज। चलो विषय हाडे बॉलर्स नेम अनंत मिश्रा, मिश्रा जी। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, और ये लगा छक्का। कम ऑन डीजे। सोनियाचे हारा पायी बाया झायल्या गार गो, बाया झायल्या गार थैंक यू डीजे, थैंक यू। अभी देखिए 35 गेंदों में सिर्फ 3 रन की आवश्यकता है। 35 गेंदे 3 रन। मुंबई वॉरियर्स की लगातार अपनी दूसरी जीत होगी नारंगी ग्राउंड पर। नारंगी का ऐतिहासिक ग्राउंड। अभी भी 35 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता है अभी भी। और ये देखिए उमेश जी ने ये गेंद ही छोड़ दी, पकड़नी ही नहीं है। चलो इसी के साथ मुंबई वॉरियर्स ने इस मैच को 9 विकेट से अपने हाथों में ले लिए। कसा सुटला वारा, कसा सुटला